जय भीम दोस्तों। बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल तैयार करने में लगे थे, तब बनारस के सबसे बड़े धर्मगुरु स्वामी करपात्री महाराज उर्फ हरिनारायण ओझा उर्फ हरिहरानंद सरस्वती, जिन्होंने अखिल भारतीय रामराज्य परिषद नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी, जिसने 1952 में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में 3 सीटें जीती थी, ने बाबा साहब को बहस करने की चुनौती दे डाली। करपात्री महाराज ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर एक अछूत हैं। वे क्या जानते हैं हमारे धर्म के बारे में, हमारे धर्म ग्रंथ और शास्त्रों के बारे में? उन्हें कहाँ संस्कृत और संस्कृति का ज्ञान है? यदि उन्होंने हमारी संस्कृति से खिलवाड़ किया तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। करपात्री महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को इस पर बहस करने हेतु पत्र लिखा और निमंत्रण भी भेज दिया। फिलहाल उस समय करपात्री महाराज दिल्ली में यमुना के किनारे निगम बोध घाट पर एक आश्रम में रहते थे। बाबा साहब बहुत शांत और शालीन स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने आदर से करपात्री महाराज को पत्र लिखकर उनका निमंत्रण स्वीकार किया और कहा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी या अन्य किसी भी भाषा में मैं आपसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अपने समयानुसार आकर अपनी जिज्ञासा पूरी कर सकते हैं। यह पत्र पढ़ते ही करपात्री महाराज आग बबूला हो गए और वापस बाबा साहेब को पत्र लिखा। अंबेडकर, शायद आप भूल रहे हैं कि आप एक साधु सन्यासी को अपने स्थान पर बुला रहे हैं। आपको यहाँ आकर बात करनी चाहिए, न कि साधु आपके पास आकर बात करे। बाबा साहब ने उसी रूप में जवाब देते हुए कहा, मैं साधु संतों का सम्मान करता हूँ और उनके तप और त्याग का आदर करता हूँ, लेकिन फिलहाल जिनसे मैं पत्राचार कर रहा हूँ वे साधु कहाँ रहे? वे राजनेता हो गए हैं, वरना हिंदू कोड बिल से किसी साधु को क्या लेना देना हो सकता है? एक ऐसा बिल जिसमें महिलाओं को भी संपत्ति रखने का अधिकार मिले, उसमें मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। इसलिए मेरी नज़र में आप राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक लिहाज से आप शायद भूल रहे हैं मैं वर्तमान में भारत का कानून मंत्री हूँ और एक मंत्री के रूप में मैं किसी ऐसी जगह नहीं जा सकता जहाँ जनता का हित न हो और लोकतंत्र का अपमान हो। यह पढ़कर यह पढ़कर कर्त्री महाराज अचंभित हुए और बाबा साहेब को पुनः एक और पत्र लिखा, जिसमें वे बाबा साहेब से मिलने को राजी हुए, लेकिन कभी मिलने नहीं। ऐसे थे बाबा साहेब हमारे एक और आज के राजनेता हैं, जिन्हें हम अपना नेता कहते हैं। जब तक धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग न किया जाए, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। बाकी आपको सोचने और समझने के लिए मैं छोड़ता हूँ। आप सोच और समझ कर निर्णय कीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।